हरे कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। आपको बता दें कि साल में 24 एकादशियां आती हैं, मतलब कि एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। यह हम बात करने जो जा रहे हैं सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की जो पड़ती है उसकी बात कर रहे हैं। यह नाम है पुत्रदा एकादशी। सावन मास की शुक्ल पक्ष के एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। ये जो इस बार 5 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक पौष माह में, दूसरा सावन महीने में पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और व्रत रखने में संतान की दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत एक सच्चे भाव और संयम के साथ किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। अब हम शुभ मुहूर्त के बारे में, एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त 11:41 AM से और समाप्त हो रही है 5 अगस्त 1:12 PM पर। इस एकादशी का पारण समय रहेगा 6 अगस्त को 5:45 AM से 8:26 AM तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 2:08 PM का। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मुझे अब आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा सुनाने की कृपया करें। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धनुधर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने मात्र से यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पड़ती है, उसकी कथा इस प्रकार है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा था जो बड़ा ही शांति एवं धर्मप्रिय था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी परेशान या दुखी रहता था। अपनी वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को यानी मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उन्होंने कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा एक तर्क किया हुआ धन नहीं है, न ही मैंने कभी देवी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी नहीं ली है। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र की तरह पाल रहा हूँ, कभी किसी की से गणना नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं, मेरी कोई संतान नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिष्मति की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा के मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर भी एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप किस कारण से यहाँ आए हो? मैं निसंदेही आप लोगों के हित का बात करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करो। लोमर ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी
का धर्मात्मा राजा मयजित नाम का जो राजा है पुत्र के समान पालन, अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी रहता है। उन लोगों में आगे कहा है कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख में हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह सुनकर लोमस ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव में से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी समय एक तत्काल की ब्याही हुई गाय जो जल पी रही थी, राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र योग में दुख का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में इसका प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमस ऋषि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे हम पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम लोग सब व्रत करो और रात्रि का जागरण करो। इससे राजा को पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित राजा प्रजा ने एकादशी का उपवास किया। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित प्रजा नगर के वापस लौट आई और श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और परसों काल में समाप्त होने पर एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, यह श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस माध्यम को सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से न केवल वर्तमान के संतान की रक्षा होती है, बल्कि आगत संतान की भी आयुष की प्राप्ति होती है। विशेषकर उन दंपतियों को जो संतान सुख प्राप्त होता है, जिनके संतान नहीं होती। इस व्रत के भगवान से विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, यह भी एक सेवा है। राधे राधे।